हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय जस। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे जो कि क्लास 7th और 8th दोनों का ही टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का कांस्टेंट के साथ, जिसको हम बेसिक ऑपरेशंस के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 2। सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3x + 2 इज एक्सप्रेशन, लेकिन जब मैं = का साइन डाल के इधर कुछ भी लिख दूंगी, सपोज 4x लिख दिया या 4 लिख दिया मैंने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर सिंपल हम इसको ऐसे ही रहने देते, = का साइन नहीं डालते, तो ये एक्सप्रेशन रहेगा और ये जो है इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि 3x + 2, तो ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। ठीक है, जिनको हम बेसिक ऑपरेशंस के साथ लिखते हैं। जैसे प्लस है वैसे इधर माइनस भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप इजीली आंसर्स दे पाएं, राइट। सो पहले अभी जैसे मैंने बात करी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। ठीक है, तो वेरिएबल होता क्या है? अल्फाबेट्स पता है आपको, A to Z, तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे A, B, C। एक्सप्रेशन लिखते समय हम जितने भी वेरिएबल्स यूज करते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स यूज करते हैं, वो वेरिएबल ही हैं। नेक्स्ट है टर्म्स। टर्म्स जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है, जिसको हम प्लस या माइनस से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहली 3x और दूसरी 2। ठीक है, तो ये जो है हमारी टर्म्स हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x + y - 2। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जहां पर हमारा बेसिक ऑपरेशन आ जाएगा तो वहां से अगली टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो पहली टर्म इधर है, जहां से प्लस स्टार्ट हो गया उधर से अगली टर्म आ जाएगी, देन अगला साइन माइनस, तो ये अगली टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, या फिर सिंपली हम कहें तो ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी नंबर विदाउट वेरिएबल जिसके साथ हम अल्फाबेट्स नहीं लिख रहे उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखेंगे 3x + 2। इसमें जो वेरिएबल के साथ है उसको हम वेरिएबल टर्म कहेंगे, और वो टर्म जो कि खाली है विदाउट वेरिएबल उसको हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। सो दिस इज वेरिएबल टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म। इस एग्जाम्पल में इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। ठीक है, x एंड y, तो ये वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, और विदाउट वेरिएबल ये कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टर्म है फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x² - 2xy। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। जहाँ पर भी हमारे पास प्लस माइनस ऐसे आ जाएंगे तो वहाँ से नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो अगर मैं 3x² के फैक्टर्स लिखूँ तो वो होगा 3, और x² है मतलब 2 टाइम्स x, तो 2 बारी x लिख देंगे। नेक्स्ट इज -2xy, तो ये बन जाएगा -2, x एंड y। आपको माइनस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, तो माइनस लिखना है आपको। मोस्टली क्या गलती होती है, बच्चे एज इट इज लिख देते हैं, टर्म्स नोट डाउन कर ली और वो माइनस इग्नोर कर देते हैं, तो वही नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके, राइट। तो आई होप फैक्टर्स समझ आ चुके होंगे आपको। अच्छा, एक और बात कि जो हमारे नंबर्स हैं ना उनको हम न्यूमेरिकल फैक्टर्स बोलते हैं, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं हम उनको लिटरल फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो x और y जो हैं हमारे वो लिटरल फैक्टर्स हैं, और जो हमारे नंबर्स हैं जैसे 3 एंड -2 आर न्यूमेरिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर भी हो सकता है, लिटरल फैक्टर भी हो सकता है, और दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है। सो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया है 2xy, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट लिख रही हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ xy। तो इसमें देखिए xy को छोड़ के बाकी जितना भी बचा है, ठीक है, वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ xy इज 2। और अगर पूछ लिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ 2y, सॉरी, पूछ लिया गया है कोफिशिएंट ऑफ 2y, तो इधर देखिए यहाँ पर 2 और y को छोड़ के बाकी क्या बचा है, x, तो x हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ 2x,
तो 2x को छोड़ के बाकी जो बचा है y वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। या हमसे पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ y बताना है, तो वो y को छोड़ के बाकी जो बचेगा 2x वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट न्यूमेरिकल फैक्टर भी हो सकता है, लिटरल फैक्टर भी हो सकता है, या दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है, राइट। मेनली कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होती है कि आप लोगों को लगता है कोफिशिएंट मतलब सिर्फ नंबर, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि वो नंबर भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करना है। नेक्स्ट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में आपको क्या फोकस करना है, आपको ये देखना है कि उनकी लिटरल फैक्टर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x² और दिया जाए -6x², तो आपको नंबर नहीं देखना, उसको इग्नोर करेंगे आप। यहाँ पर 4 दे रखा है, -6 दे रखा है, आपको सिर्फ क्या देखना है, लिटरल फैक्टर कि जो पीछे हमें वेरिएबल गिवन है वो सेम होने चाहिए। तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। और अगर अनलाइक टर्म का पूछा जाए एग्जाम्पल, तो जैसे मान लीजिए नंबर सेम है दोनों के, 4x² और 4, पर लिटरल वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, लिटरल फैक्टर चेंज हो गया, यहाँ पे x² है, वहाँ पे y² है, तो इस केस में ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स। नंबर इग्नोर करना है, हमें क्या देखना है, लिटरल फैक्टर सेम है कि नहीं, यानी कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जो अक्सर बच्चों का गलत होता है, जैसे दिया जाएगा 3xy और नेक्स्ट दे देंगे वो आपको जैसे 4yx, तो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होती है, बच्चों को लगता है ये xy है और ये yx है, ये तो डिफरेंट है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। x भी 1 है, y भी 1 है, इस केस में भी x 1 है और y 1 है, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, राइट। ऐसे ही एक और दे दिया जाए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया है 4xy², ठीक है, और 2y²x, तो ये भी दोनों सेम है, इसमें x1 है और y2, इसमें भी x1 है और y2, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स तब होंगी जब x² और xy² दे दिया जाए, मतलब यहाँ पर x2 है और y1 है, यहाँ पर y2 हो गया, x1 है, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में, तो अगर आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो अक्सर ये गलती हो जाती है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारा होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया जाए 5, तो दिस इज मोनोमियल, या फिर 100xy, तो भी ये मोनोमियल ही है, ठीक है। बाइनोमियल तब बनेगा जब इसके बीच में, जैसे मान लीजिए 100 + x दे दिया, तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स आ गई, ठीक है, ये 2 डिफरेंट टर्म्स बन गई है क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। तो ये वाला, इस चीज़ पे फोकस करना है आपने कि अगर ये कंबाइंड है, बीच में प्लस या माइनस नहीं है, ये इकट्ठा ही माना जाएगा, तो ये मोनोमियल होगा, और अगर बीच में प्लस या माइनस आ गया तो ये 2 टर्म्स बन जाएंगी और ये बाइनोमियल बन जाएगा। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, जैसे 5x² + 2y + 9xy, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो दिस इज ट्राइनोमियल। सो 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। ऐसे ही अगर 4 टर्म्स होती है तो हम उसे क्वाड्रीनोमियल भी कहते हैं, ओके। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव 1 or more than 1 टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल, ठीक है। मोस्टली एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, कि आपको कोई भी 4 एक्सप्रेशन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जिसको देख के हमें पता चले कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, या ये है, ये नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो पावर है, ठीक है, जो हमारे साथ हमारी वेरिएबल की पावर होगी, हमें उसे चेक करना है, ठीक है। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो पावर में 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, वेरिएबल के साथ। और यहाँ पर पावर में 2 है x², और यहाँ पर 1/2 हाफ है, तो ये फ्रैक्शन में है, यानी कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। और इसमें
इसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पर नीचे है, ठीक है। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, x माइनस 1 बन जाएगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। हमारी जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी भी ऐसे अपॉन में लिखा होगा कोई भी वेरिएबल, x की जगह y भी दे सकते हैं, आपको कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, तो हमारा वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, ना ही उसकी पावर ऐसे फ्रैक्शन में होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी को देख के हम बता देंगे कि दिस वन इज पॉलिनोमियल और बाकी के दो पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी आता है कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। तो इसके लिए हमें डिग्री भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इस बाइनोमियल की हमें डिग्री बताना है, तो कांस्टेंट को तो हम देखते नहीं है, वेरिएबल के साथ देखते हैं। तो वेरिएबल के साथ तो कुछ भी नहीं है पावर में, ठीक है। तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यानी कि इसकी अगर डिग्री हमें बतानी हो तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, डिग्री 1, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं डिग्री के। जैसे मान लीजिए ये हमें दिया हुआ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाईएस्ट जो डिग्री होगी ना उसे देखना है। तो जैसे इधर डिग्री में कुछ भी नहीं है तो ये 1 होगा, बट हमारी इसकी जो एक्सप्रेशन की डिग्री पूछी जाएगी वो होगी 2, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगी दोनों को ऐड करके 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1। हमें क्या देना होता है, हाईएस्ट डिग्री बतानी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 4 हो जाएगी। डिग्री में बस आपने इतना ध्यान देना है कि जिस भी एक्सप्रेशन के जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी जितनी भी टर्म्स हैं, हमें हमेशा हाईएस्ट वाले को कंसिडर करना है, राइट।